मुंबई जाकर अब तू क्या करने वाला है? भाई कुछ तो करना पड़ेगा। इस बार मैं फेल नहीं होना चाहता। मेरे कुछ दोस्त हैं मुंबई में, एड एजेंसी में जॉब करते। बोल तो उनसे बात करूं। वो क्या कहते हैं अब, जिंगल्स। कुछ जिंगल्स ही मिल जाएंगे, शुरुआत तो हो जाएगी। वैसे भी तुम्हारे जितने भी फिल्म्स में प्लेबैक सिंगर्स, कभी ना कभी उन्होंने जिंगल्स तो गाए हैं। हाँ भाई वो तो है, पर अभी मुझे ऐसे काम की जरूरत है जिससे इंस्टेंट इनकम हो जाए। साथ में जिंगल्स वाला आइडिया बुरा नहीं है। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। थैंक यू भाई। काश मुझे पता होता आपको मेरी इतनी चिंता है। सच बताओ, मुझे तेरी नहीं, अपनी श्रद्धा की फिक्र। मैं हर हाल में श्रद्धा को खुश देखना चाहता हूं, दोबारा उसकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। आई प्रॉमिस भाई, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आनंद नीचे आ जाइए, जल्दी खाना तैयार है। हाँ भाई आ रहे हैं। चल जल्दी से खत्म कर दे, फिर नीचे जाकर खूब धमाल करते। मैडम, भाई मैडम कहाँ हैं आप? क्या हुआ जो? इस सतबीर को आप समझा लीजिए, ये कमबख्त मुझसे भी मजाक करने लगा है, मेरी हर बात का जवाब देने लगा है। अब खामखा सतबीर के पीछे पड़ गए हो। सच सच क्यों नहीं बताते? कल श्रद्धा जा रही है, ये सोचकर आपका मन घबरा रहा है। आप तो ऐसे कह रही हैं मैडम जैसे आपके दिल में कोई हलचल ही नहीं। श्रद्धा के कल जाने का ख्याल आपको भी तो अंदर ही अंदर से सता रहा है। बरसों बाद इतने दिन हमारे साथ रही जोर, कल चली जाएगी, घर एकदम सोना पड़ जाएगा। देखिए मैडम, दिस इज नॉट फेयर। आप जानती हैं मैं श्रद्धा के मामले में कितना इमोशनल हूं। आपको ये सब बातें मेरे सामने नहीं करनी चाहिए। आप तो फिर भी उसे जाते जाते गले लगा लेंगे, मैं तो उसका साया तक छू नहीं सकती। बहुत जी करता है ना आपका श्रद्धा को जी भर के कलेजे से लगाने का। काश इस मन की आवाज उस तक पहुंच पाती। आप फिक्र मत कीजिए मैडम, वक्त की एक करवट सब कुछ बदल देगी। देखिए ना, सब कुछ कितना अच्छा होता जा रहा है। एक दिन आएगा जब श्रद्धा खुद आपके पास आएगी। वो मेरे पास आए या ना आए, बस वो खुश रहे। अरे मम्मी पापा, कल मोटी जा रही है, इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि रात भर धमाल करेंगे। अरे ये तो डैम गुड आइडिया है भाई, लेकिन बाकी सब कहाँ हैं? अरे हाँ, ईशान, बुलाओ। आशीष, जया, अरे कहाँ हो सब लोग? अरे भाभी, अरे आया भाभी के बच्चे, जल्दी आए यार, कल मोटी जा रही है, तो लेट्स हैव फन। खेल बहुत रोमांचक मोड पे आ चुका है, क्योंकि अब है हमारी श्रद्धा दीदी की बारी। श्रद्धा दीदी कैच। अब देखते 3 आता है तो किट्टू भाभी आउट, अगर 2 आता है तो जय भाभी शाउट। श्रद्धा दीदी प्लीज प्लीज दो मत लाना प्लीज। 1 2 3 4 5। अब है जय भाभी की बारी। जय भाभी कैच। इस बार लाना 3 आया और श्रद्धा दीदी गोटी वापस अंदर। हाँ जय, पर कुछ भी हो जाए ना, 1 मत लाना। 3। फिर क्या, रोली को अपने जूते वापस मिल गए, उसने परी को जादू की छड़ी वापस कर दी। कहानी खत्म। मैडम जी, अच्छी लगी? हाँ। ये बहन भाई साले जीजा मिल गए और मुझे ओल्ड मैन कह के अलग कर दिया। नानू आप यंग थोड़ी हो। अरे यार कैसी बातें कर रहा है। तुम्हारे नानू तो बड़े यंग एंड हैंडसम है। देख तेरी ब्यूटीफुल नानी क्या कह रही है। ठीक हो? अब बारी
बात नहीं। अब बारी अभी अब किट्टू की बारी है। किट्टू भाभी की। किट्टू, अब बताओ इसको। चलो आनंद, क्या आएगा? 3। कमॉन किट्टू भाभी। 3। एक मिनट जया, जया फिर से डांस करके दिखाओ। अब है श्रद्धा दीदी की बारी। श्रद्धा दीदी कैच। अगर 6 आ गया तो फिर मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे बेटा डर किस बात का? फौजी की बेटी है तू, कमान। हाँ दीदी, अगर 6 के बाद 1 आ गया तो आप सीधे घर में चली जाएंगी। लेकिन 6 के बाद अगर 2 आया ना तो आप यहीं फंस जाओगी। हाँ इसीलिए तो डर लग रहा है। ठीक है, श्रद्धा की तरफ से मैं फेंकता हूं। नॉट बैड। गुड बॉबी, गुड शॉट। चलिए बॉबी भाई साहब, अब सिर्फ 1 नंबर लाना है आपको। अगर 1 नहीं आया ना तो आप फंस जाओगे बॉबी भाई साहब। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। एक कॉन्सेंट्रेट करने दो यार। रेडी? बॉबी जी ने आखिर आपको घर पहुंचा ही दिया। बॉबी बेटे, ये तो फिर भी लूडो का घर है। असल जिंदगी लूडो के खेल से बहुत अलग है। वादा करो हमारी बच्ची को इसी तरह हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचाने में उसका साथ दोगे। हाँ मम्मी जी, इसीलिए तो ले जा रहा हूँ श्रद्धा को उसके अपने घर। पिछली बार मैं अपनी बच्ची का कन्यादान नहीं कर सका, लेकिन इस बार मैं अपने बच्चे का कन्यादान और विदाई दोनों करना चाहता हूं। मतलब ये कि दीदी की विदाई बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे पहली बार किसी लड़की की होगी। बिल्कुल मैडम जी, आप पूरे मोहल्ले को इतला कर दीजिए, कहिए समाज के सामने मेरी बेटी की विदाई हो। क्या पापा, अच्छा खासा एंजॉय कर रहे थे, आपने पूरा सीन इमोशनल कर दिया। नहीं नहीं, बस अब ये रोना धोना बिल्कुल बंद। आज की रात हम खुशियां मनाएंगे। बिल्कुल। एक काम करते हैं, हम एक और गेम खेलते हैं, सांप सीढ़ी। अरे नहीं यार, तुम लोग इसमें लग जाते हो, मैं और मैडम जी बोर हो जाते हैं। यार कुछ ऐसा करो जिसमें हम भी शामिल हो सकें। क्यों? बिल्कुल। तो अंताक्षरी खेलते हैं ना? हाँ अंताक्षरी, चलो ठीक है अरे अंताक्षरी। नहीं मैडम, अंताक्षरी में तो और भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि जो हम गाने गाएंगे वो इन्होंने नहीं सुने होंगे, और जो ईशान गाएगा वो मैं सुनना नहीं चाहता। पापा जी,
आप ही एक गाना सुना दीजिए ना। गाना मैं नहीं यार, कम ऑन। वैसे श्रद्धा हमेशा कहती थी आप बहुत अच्छा गाते हैं। प्लीज पापा जी। पापा पापा पापा, वो अपने पुराने टाइम वाला सैड सॉन्ग मत सुनाइएगा प्लीज। हाँ, देखा मैंने, इसीलिए मैं अंताक्षरी के खिलाफ था। अब वो क्या है ना, हम लोग एंजॉय करने बैठे हैं। अगर आप अपने जमाने का गाना सुनाओगे तो बोर हो जाएंगे ना। ओए चुप कर, बढ़ाया बोर होने वाला। तुम्हें पता है हमारे जमाने के गाने तो आजकल के गानों से कई गुना अच्छे हैं। ओ बिल्कुल, अरे हमारा जमाना तुम्हारे जमाने से ज्यादा मॉडर्न था। बिल्कुल। मैडम आइए ना, दिखा दें फिर। मैं व्हाई नॉट? मैं क्या करूंगी? अरे इन बच्चों को भी तो दिखाएं कि हम गुणों में कितना है दम। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। दो बदन एक दिल एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। दो बदन एक दिल एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ये ले श्रद्धा, तेरे लिए। मम्मी, आप इतने सारे कपड़े तो लेकर आई, ये मिठाइयों की क्या जरूरत थी? जब आपको पता हमें ये चीजें अच्छी नहीं लगती तो फिर क्यों? रहने दो ना भाई, तोहफे थोड़ी है, ये तो दुआएं हैं। कितनी प्यारी। बहुत अच्छा गाना। अच्छा छोड़ो, ओके ओके। अब जया भाभी और आशीष भैया अपनी हमारी मुलाकात के बारे में बताएंगे। शान, अरे सुनने ना मोटी, बहुत मजेदार कहानी है इन दोनों की। हाँ, ये वाला भी बहुत अच्छा है। आशीष तुम शुरू करो ना। अरे सुना देना। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें याद नहीं है वो गोलगप्पे वाली दुकान? अरे सुना ना यार। थैंक यू भाई। अरे कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं, मैं तो बस आपको थैंक्स बोलने आया था। किस बात का थैंक्स मोटी? तुमने बॉबी को एक्सेप्ट कर लिया। वो बॉबी जी, आप क्यों अब तक पिछली बातों के लिए शर्मिंदा है? जो हो गया सो हो गया, बस आप श्रद्धा दीदी को खुश रखिएगा। इस बार कोई शिकायत नहीं हो। तू खुश तो हम सब खुश। पर एक वादा, इस बार अगर कुछ भी गलत होता तो तू अपने इस भाई को जरूर बताइए। किट्टू भाभी, मैं जल्द से जल्द आपके पैसे लौटाने की कोशिश करूंगा। बॉबी भाई साहब प्लीज, आप इन पैसों की बात भी मत कीजिएगा। और हाँ, श्रद्धा दीदी को भी नहीं पता चलना चाहिए। किट्टू भाभी, आप बहुत अच्छी। कहते हैं अच्छे बाग के सिर्फ फूल ही नहीं, मिट्टी भी महकती है। मैं जो भी हूँ इस प्यारे से परिवार की वजह से हूँ।
म्यूजिकल चेयर? अब तक थके नहीं ये लोग? ये जो हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है, सच कह रही हूँ। पहले मैंने इस परिवार को इतना खुश नहीं देखा। हाय, जया, और कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चोर डाकू आ गया हो घर में और सब कुछ लूट कर ले गया? हाय हाय, किट्टू, मेरी बच्ची। समधन जी, हाय, क्या हुआ? आप लोग तो जिंदा हो? क्या कहना क्या चाहती हैं आप? नहीं नहीं नहीं, वो मैंने सोचा कि अरे सुबह सुबह आप कैसे प्रकट हो गई? जोर। वैसे आज तो ना मैं यहाँ श्रद्धा और दामाद जी से मिलने आई हूँ। वो दोनों जा रहे ना? अरे हमने तो पुरुषोत्तम जी को बुलाया था, उन्होंने फिर आपको भेज दिया। नेवर माइंड करो जी, हम दोनों तो साथ ही आ रहे थे, फिर उनकी गाड़ी खराब हो गई। मुझसे तो रहा ही नहीं गया, मैं टैक्सी लेकर आ गई। देखिए ना समधन जी। अरे आगे देखो। नमस्ते नमस्ते। समधन जी, मिलिए हमारे दामाद जी से, बॉबी से। नमस्ते आंटी। हाय, सच कहूँ 2 साल से ना मेरी आंखें तरस गई जी आपको देखने के लिए। माई सेल्फ, अरे किट्टू की मम्मी। जब से किट्टू की शादी हुई है ना इस घर में, बस आप दोनों के किस्से चलते रहते हैं जी इस घर में। हाय हाय, खुश रहो खुश रहो। वैसे ना नेवर माइंड करो, मैं ना आपसे बड़ी नाराज हूँ। हाय, आप तो किट्टू की शादी पर भी नहीं आए थे। हाय, बारात फार्म हाउस आई थी और 600 रुपए प्लेट का खाना मैंने बाराती को खिलाया था। सच्ची, पूछ लो समधन जी से। आप बताइए। नहीं, ये क्या है सब? हाय हाय, तो चुप कर ना, सब अपने ही है ना। हाय, अपने हैं इसलिए तो शिकायत कर रही हूँ। चल नेवर माइंड। बोला राम, भोला राम आया है? आज ना आप कुछ मत बोलिएगा। यहाँ रख दो सब सामान। अब देखिए, ये तो रस्म होती है ना मेजर साहब। और आपकी श्रद्धा बेटी मेरी भी तो कुछ लगती है। करो। ये ले श्रद्धा, तेरे लिए। और दामाद जी, ये ना आपके लिए। रख लो बेटा। मम्मी, आप इतने सारे कपड़े तो लेकर आए, ये मिठाइयों की क्या जरूरत थी? आपको पता है ना, पापा जी को इसीलिए तो गुस्सा आता है। जब आपको पता हमें ये चीजें अच्छी नहीं लगती तो फिर क्यों? रहने दो ना भाई, तोहफे थोड़ी है, ये तो दुआएं हैं। हाय, कितनी प्यारी बातें कर रही है, बिल्कुल अपनी मम्मी के जैसे है ना समधन जी? वैसे एक बात बता, जमाई बहू का काम हो गया ना उन पैसों का? पैसे? मम्मी, मैं आपके लिए चाय बनाऊं? भाई तू क्यों बनाएगी? जया है ना? मैं? जा मेरे लिए चाय बना कर ले आ। हाँ जी आंटी जी। तुम क्या सो रहे हो? चलो मेरे साथ। समधन जी, अब बैठिए आराम से, मैं कर्नल साहब को देख कर आती हूँ। हाँ हाँ, देख लीजिए, गुस्से से फूल रहे होंगे, कहीं फट ना जाए।
आंटी जी हम पैकिंग करके आते हैं। हाँ हाँ बेटा, आप लोग जाओ। थैंक यू आंटी जी। चल ईशान मामा, आप मुझे सीडी बना के देने वाले थे ना सॉन्ग की, चलो ना। मम्मी जी मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल अटेंड करना है, मैं अभी आता हूँ। वैसे एक बात बता, जमाई बहू का काम हो गया ना उन पैसों का? पैसे? कौन से पैसे? वो जमाई बाबू, मैं ना किट्टू को समझा रही थी, पैसे थोड़ा कम खर्च किया कर। हाय कितनी मेहनत से आप पैसे कमाते हो, है ना? मम्मी प्लीज, पैसों की बात इस घर में कभी मत करना। हाँ हाँ समझ गई। आज के बाद मैं अपने बच्चे के चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। कर्नल साहब, बेटियां तो होती ही पराया धन है। एक ना एक दिन तो उन्हें पिता का घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। पापा का है, उनको तो आने दो। अभी तक नहीं आया। हमें तो लगा कि वो नीचे ही होंगे। ये